ये जरा देखिए, लेमन ग्रीन होटल, मिकासिन और इसके अलावा फ्लोरस स्टेट, ये बगल बगल में 4-4 कमरे, 6-6 कमरे, 8-8 कमरे, 10-10 कमरे के सकरी गलियों में, जहां पर पैदल चलने का रास्ता नहीं है, वहां पर इस तरह के होटल ये लोग खोलकर बैठे हुए हैं। और वो होटल भी हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लोरस स्टे, जिसमें आग लगा हुआ है और टूटी हुई खिड़कियों से लोग कूद कर जान बचाए हैं। भाई इतनी बुरी आग लग गई, हम खुद रस्सियां फेंक फेंक के बच्चों बंदों को बचा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। अब सोच लो, हम सामने वाली बिल्डिंग में रह के हम पर रुका नहीं जा रहा था, ऊपर आते में तो अंदर बेचारे कैसे रुके। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर के उसी इलाके में है जहां आज सुबह आगजनी की घटना हुई है और यही वो होटल है फ्लोरस स्टे, जिसमें सुबह लगभग 8:48 पर आग लगी है। और आप बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग, एमसीडी के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ एग्जामिनेशन के लिए कुछ जो टीम्स हैं वो अंदर आपको नजर आ रही है। यही वो होटल है और इसका ये मेन एंट्रेंस है और इसी एंट्रेंस से लोग अंदर जाते थे। जहां पर इस वक्त इंस्पेक्शन चल रहा है, ये इसका रेस्टोरेंट का एरिया है, उसके ठीक बगल में बेसमेंट का एरिया है और उसके बाद जो सीढ़ियां और लिफ्ट जाती है वो अलग अलग फ्लोर्स पर जाती है। अब जब आग लगी है तो कैसे 2 होटल्स इसकी जद में आए हैं और ये पूरा इलाका, ये गली भी जरा देखिए जहां पर दिल्ली पुलिस के इस वक्त कर्मचारी खड़े हैं, ये पूरा इलाका आप देखेंगे, एनडीआरएफ के लोग खड़े हैं, फायर ब्रिगेड के लोग खड़े हैं और इस पूरी गली को जो एल शेप में जा रही है, टी शेप में है, इस तरफ एल है और ये पूरा टी शेप में है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। उधर से कोई नहीं आ सकता, इधर से कोई नहीं आ सकता, और ताकि ये लोग अपना काम सुचारू रूप से कर सके। 9 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड पहुंच गई है और लगभग 37 ऐसे लोग निकाले गए हैं जो जिंदगी और मौत से अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं। जो अभी की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट आई है उसमें 21 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल अंदर इंस्पेक्शन चल रहा है और आग की कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के इस इलाके में, मालवीय नगर इलाके में, इस तरह के सैकड़ों की संख्या में होटल्स हैं जो बिना अनुमति के चल रहे थे। रेस्टोरेंट के नाम पर परमिशन लिया और उसके बाद बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सर्टिफिकेट के इन लोगों ने इस तरह के होटल्स, जिसमें 20 कमरे, 10 कमरे और इस होटल में 6 कमरों की इजाजत की बात आ रही है, हालांकि वो भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। और लगभग ये दावा किया जा रहा है 25 से ज्यादा कमरे, और ऑन एन एवरेज अगर एक कमरे में 2 लोग हैं तो लगभग 50 लोग इस वक्त होटल में मौजूद थे और बेसमेंट को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो 50 से ज्यादा थे। 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बाकी लोग बाकी कमरों में, बाथरूम में, छत पर और इसके बेसमेंट में लोगों को अभी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में सुबह से जुटे हुए थे उनका यह दावा है कि इस पूरे मामले में जब आग लगी और जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया तो लोग बाथरूम में अपनी जान बचा लेने के लिए घुसे हुए थे, वहां वो मरे पाए गए। कुछ लोग बेसमेंट में पाए गए, कुछ लोग कमरों में पाए गए, कुछ लोग ऊपर से कूदने की वजह से मरे और कुछ छत पर जाने की वजह से वहां भी आग की लपटें पहुंची। और इस आग की जद में एक और होटल आया है, मिकासाइन, उसका आप फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो पूरी तरह से जल गया है और ये अब तमाम लोग फरार हैं। इसके बगल में एक लेमन ग्रीन होटल है, उसका एंट्रेंस अगर देखेंगे तो 10 बाई 6 या 7 का एंट्रेंस है और पीछे 25 से 30 कमरों का होटल है। तो यही आग लगने की और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों के मारे जाने की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई है। और अब तमाम डिपार्टमेंट्स इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर समय रहते अपनी जिम्मेदारी को निभाया गया होता तो इस आगजनी की घटना से बचा जा चुका होता। और ये पहला मामला नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह की घटना हुई हो, दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। इस तरह के मामले होते रहते हैं और जब होता है तब एमसीडी, फायर ब्रिगेड और तमाम डिपार्टमेंट जागने का नाटक करते हैं और उसके बाद सिस्टम पहले की तरह सो जाता है। इसी होटल में लगभग 21 लोग आग से जलकर मर गए। अब उसी होटल की तस्वीरें देख रहे हैं, अगल बगल 2 होटल्स हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर नीचे से हरीश दिखा रहे हैं आपको, नीचे से देखिए। फिलहाल एमसीडी के बहुत सारे ऑफिशियल्स यहां पर आए हैं,
पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके रखा है और नीचे से देखते चलिए। सबसे पहले ये कॉर्नर वाला शटर देखिए, ये बेसमेंट को जाने वाला रास्ता है, इसको लॉक करके रखा गया था। सामने जो बीच वाला रास्ता है ये होटल के रिसेप्शन और रेस्टोरेंट को जाता है और इसके ऊपर जितने फ्लोर्स देख रहे हैं 1 2 3 4 5 लगभग 5 से 6 फ्लोर मुझे नजर आ रहे हैं। ये पूरा होटल इसको रेस्टोरेंट के अलावा होटल्स में तब्दील किया गया था और करीब 25 से ज्यादा कमरे होने का दावा किया जा रहा है। और अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक होटल का लाइसेंस नहीं लिया गया था और इसमें नेग्लिजेंस एमसीडी, पुलिस, फायर ब्रिगेड सबकी तरफ से इस पूरे मामले में सामने आ रही है। और बताया यह जा रहा है कि सुबह लगभग 8:40 के आसपास ये आग लगी है और उसके बाद जो जहां था वो वहीं फंस गया। कोई छत की तरफ जान बचाकर भाग रहा था, कोई बाथरूम में छिपकर जान बचाया, कोई बेसमेंट की तरफ भागा, लेकिन बहुत राहत किसी को नहीं मिली। 37 लोगों को बचाया गया है जो जिंदगी और मौत से अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं और इसके अलावा 21 लोग ऐसे थे जो अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ चुके थे। बहुत सारे लाशें बाथरूम में मिली है। होटल के जो बेसमेंट है उसमें बहुत सारे फंसे हुए लोग थे। रेस्टोरेंट को चलाने का यहां पर लाइसेंस था और सबसे ज्यादा यहां पर ना सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स थे बल्कि फॉरेन नेशनल्स भी इसमें बराबर उनकी संख्या बताई जा रही है। और ज्यादातर वो लोग थे जो भारत इलाज कराने के लिए आए थे, उनके भी हताहत होने की बहुत ज्यादा संभावना है। वो बीमार थे, उनके परिजन थे जो उनके साथ में आए थे और यहां पर उनका इलाज चल रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो ऑपरेट कराकर यहां पर थे। चूंकि ये मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल पास का इलाका है, गली में होने की वजह से होटल सस्ते मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा कोई पूछता नहीं है, इसीलिए लोग यहां पर रुकना प्रेफर करते हैं। अब आप देखिए, ये एक होटल में आग लगी, अगर ये दूसरा होटल भी चपेट में आता तो इसमें भी वही हालात है जो उसमें है। इसी तरह से सामने जरा ये दूसरा जो होटल है बिकासिन होटल जो है उसकी तस्वीर दिखाइए। वहां भी रिसेप्शन आपको नजर आएगा, वहां भी एक बेसमेंट का दरवाजा नजर आ रहा है और उसके ऊपर रास्ता ऊपर जाने का। इतने पतली सी जगह में कैसे कोई होटल और रेस्टोरेंट खोल सकता है, पुलिस और प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी। और अब देखिए कुछ ऑफिशियल्स अभी भी टॉर्च लेकर अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये ढूंढने और जानने की कोशिश कहीं कोई बचा ना रह गया हो। ऐसा यह बताया जा रहा है कि अंदर सिलेंडर ब्लास्ट होने की भी लोगों ने आवाजें सुनी है। हालांकि अब कुछ खबरें, पूरा बोर्ड जल गया है, बाहर का स्ट्रक्चर जल गया है, पेड़ पौधों तक आंच पहुंची है और ये पूरा इलाका फिलहाल कॉर्डन ऑफ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो इस गलियों में रहते हैं, सारी दुकानें आज बंद रखे हैं और इसके अलावा लोगों का जमावड़ा है। लोग उत्सुकता बस यहां पर आ रहे हैं और अब एमसीडी के ऑफिशियल्स अब आ रहे हैं और अंदर एक टीम देखिए जा रही है टॉर्च लेकर। वो अंदर ढूंढने के लिए बेसमेंट में, यहाँ के कमरों में, यहाँ के बाथरूम्स में, अलग अलग फ्लोर्स पर चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई लाश, कोई जिंदा शख्स, किसी तरह से कोई बचा ना हो, उसको लेकर रस्साकशी की जा रही है। और इन गलियों में रहने वाले लोग, इस होटल की वजह से जो ये पूरा रिहायशी इलाका है, इसमें भी एक बहुत बड़ा खतरा था। ये गली देखिए, गली के बाहर लोग देखिए, इनमें ये पैदल जाने का रास्ता है और उसके पीछे ये फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स है, उनमें लगे एयर कंडीशंस आप देख सकते हैं, अलग अलग फ्लोर बिल्डर अपार्टमेंट्स हैं और इसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। चारों तरफ इसी तरह के अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे और इनकी भी जान को इसी तरह के होटल्स खतरे में डाल रहे हैं। और अब जब यह हादसा हो गया है तो पता यह चल रहा है कि होटल चलाने का लाइसेंस नहीं था, फायर ब्रिगेड ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर किसी भी जिम्मेदार ऑफिशियल्स ने, डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, समय पर चेक किया गया होता, इसको बंद किया गया होता, नोटिस दिया गया होता, तो शायद इस तरह के हादसों से बचा जा सकता था और जिन 21 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, कम से कम उन्हें बचाया जा सकता था। फिलहाल घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। कुछ को सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, कुछ को मैक्स में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल की तरफ से भी यह बयान आ चुका है कि 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं, बाकी लोगों का इलाज किया जा रहा है। और अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके अब पुलिस और एमसीडी और फायर ब्रिगेड ये कह रहा है कि हम चेकिंग करेंगे, लेकिन मालवीय नगर, हौज खास, ग्रीन पार्क, ये वो तमाम एरिया है, चाहे करोल बाग का एरिया हो, पहाड़गंज का एरिया हो, ऐसे दर्जनों की तादाद में होटल्स हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। सस्ते के चक्कर में लोग वहां जाते हैं और इसी तरह से जान को जोखिम में डालते हैं और अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो भागने तक का मौका उनको नहीं मिलता है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, मालवीय नगर, दिल्ली।